पॉपुलेशन ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी। इसकी परिभाषा पारिस्थितिक रूप से एक जनसंख्या को एक ही प्रजाति के जीवों के सामूहिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है अथवा अन्य समूह जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी स्थान विशेष पर होने वाली आनुवंशिक जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। जनसंख्या की विशेषताएं। जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, जैविक क्षमता, फैलना, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में उतार। जनसंख्या में कुछ आनुवंशिक विशेषताएं भी है जो उनकी परिस्थिति से संबंधित है, जैसे अनुकूलता, प्रजनन और दृढ़ता। जनसंख्या वृद्धि। प्रत्येक जनसंख्या में वृद्धि का स्वरूप निर्धारित होता है जिसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संसाधनों की आपूर्ति में पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर आबादी का आकार आमतौर पर बढ़ता है। जनसंख्या दो तरीकों से बढ़ सकती है, चरघातांकी वृद्धि और संभावतंत्र वृद्धि। अब है जे आकार वृद्धि या चरघातांकी वृद्धि। इसमें जनसंख्या वृद्धि जे आकृति के रूप में घनत्व चरघातांकी या चक्रवृद्धि अभिरुचि में तेजी से बढ़ता है और तब अचानक एक प्राकृतिक प्रतिरोध या दूसरी सीमा अचानक कम या ज्यादा प्रभावित हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दर वर्सेस वर्तमान जनसंख्या आकार। यहाँ जनसंख्या की बहुगुणित दर जनसंख्या आकार पर निर्भर नहीं होती है तथा स्थिर रहती है। यह है जे आकार वक्र। इसमें वृद्धि दर हमेशा लगातार बढ़ती रहती है। जनसंख्या वृद्धि समीकरण। यदि माइग्रेशन या अन्य अस्थिर जनसंख्या बल नहीं है तो जनसंख्या वृद्धि जन्म और मृत्यु के बीच संतुलन पर निर्भर करती है, जैसे dn/dt = b-d, जहाँ पर b नंबर ऑफ बर्थ, d नंबर ऑफ डेथ और dt टाइम इंटरवल है। प्राप्त वृद्धि दर या तत्काल वृद्धि दर को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, dn/dt = rn = b-dn, जहाँ dn change in number of individuals, dt change in time, r biotic potential, n total number of individuals in population, current population size। अब यदि जनसंख्या सदस्य की मृत्यु से अधिक तेजी से प्रजनन होता है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। वक्र के आकार। जे वक्र को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, लेग फेज, धीमी जनसंख्या वृद्धि। इसका कारण है नए पर्यावरण के लिए जीवों का अनुकूलन। सेकेंड, लॉग फेज, तीव्र वृद्धि। इसका कारण है पर्याप्त भोजन, जगह उपलब्ध होना। थर्ड, पॉपुलेशन क्रैश, जनसंख्या वृद्धि अचानक बंद हो जाती है। इसका कारण है किसी अन्य सीमाकारी कारक का पर्यावरणीय प्रतिरोध एकाएक प्रभावित हो जाता है, जैसे अतिवृष्टि, भोजन, जगह, कीटनाशक पदार्थ, बाढ़ आदि। नेक्स्ट है एस आकार वक्र या सिग्मोइड वृद्धि वक्र। इसमें जनसंख्या वृद्धि सिग्मोइड फॉर्म में जनसंख्या पहले धीरे धीरे बढ़ती है और फिर तेजी से बढ़ती है, परंतु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे पर्यावरण प्रतिशत बढ़ता है तब तक ज्यादा या कम संतुलन लेवल तक पहुंचता है और संतुलन बनाए रखता है। जनसंख्या की वृद्धि दर वर्सेस वर्तमान जनसंख्या आकार। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर जनसंख्या के आकार में वृद्धि के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। जनसंख्या वृद्धि समीकरण। जब किसी सीमित स्थान पर किसी जनसंख्या का विकास होता है तो घनत्व धीरे धीरे बढ़ जाता है और इसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इससे वृद्धि दर में कमी आती है। आखिरकार जनसंख्या वृद्धि समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में हानिकारक घटक रेखीय रूप से घनत्व के समानुपाती होते हैं। इस प्रकार का सरल या आदर्श विकास रूप संभावतंत्र वृद्धि या इसका समीकरण संभावतंत्र समीकरण कहलाता है। इसे सबसे पहले वर्हुल्स्ट ने 1838 में प्रस्तावित किया। लोटका द्वारा उपयोग किया गया और 1920 में इसे फिर से पर्ल और रीड ने खोजा था। यह है एस आकार वक्र। इसमें प्रारंभिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस बिंदु से अधिकतम वृद्धि धीमी होती जाती है और बाद में वृद्धि 0 हो जाती है। वक्र के आकार। इस वक्र को 5 चरण में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, लेग फेज यानी अंतराल चरण। विकास की बहुत धीमी गति व्यक्ति नए पर्यावरण के लिए अनुकूल है। कारण, कम व्यक्तियों की संख्या, मेटिंग की संख्या कम होती है। ये अपने आप को स्थापित करने का प्रयास के रूप में होते हैं। सेकेंड, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज यानी सकारात्मक त्वरण चरण। इसमें जनसंख्या में वृद्धि की धीमी गति होती है। कारण, स्थिर रहकर अनुकूलन की कोशिश करना। थर्ड, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फेज यानी लघु गुणक घातीय चरण।
इसमें व्यक्ति की लघु गुणक दर में वृद्धि या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, कारण भरपूर मात्रा में खाद्य और अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता। फोर्थ, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, नकारात्मक त्वरण चरण। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर धीमा होने लगती है, कारण अधिकतम प्रतियोगिता, अधिकतम पर्यावरण प्रतिरोध। फिफ्थ, स्टेशनरी या इक्विलिब्रियम फेज, स्थिर संतुलन चरण। इसमें जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होता है, शून्य वृद्धि दर और जनसंख्या स्थिर, कारण इस चरण में पर्यावरण के साथ आबादी का संतुलन है। जिन व्यक्तियों को पर्यावरण के द्वारा जीवन भर सहारा दिया जाता है उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र की कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता कहा जाता है। यह स्थिरांक के द्वारा प्रदर्शित होता है। वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। फास्ट, यह मौसम से मौसम और वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकती है, लेकिन संसाधनों के लिए पशुओं के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किसी भी आबादी के विकास की सीमा निर्धारित करता है। सेकेंड, जब एक आबादी वहन क्षमता के स्तर पर पहुंच जाती है तो इसके चारों संतुलन स्तर पर यह अस्थिर रहता है। थर्ड, किसी वातावरण की वहन क्षमता परिवर्तनीय होती है, यह तापमान और ऑक्सीजन उपलब्धता पर निर्भर करता है। जनसंख्या का घटना बढ़ना, जब जनसंख्या अपना विकास पूर्ण करती है और डेल्टा एन बाई डेल्टा टी औसत शून्य होता है, तब जनसंख्या घनत्व क्षमता स्तर से ऊपर तथा नीचे उतार चढ़ाव करता रहता है। इन उतार चढ़ाव से प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन हो सकता है, जो जनसंख्या के अंदर आंतरिक क्रिया या दोनों से होता है। जनसंख्या उतार चढ़ाव के प्रकार। प्रकृति में दो प्रकार की जनसंख्या में उतार चढ़ाव होता है। फर्स्ट, मौसमी उतार चढ़ाव। इसके कारण पर्यावरण में मौसमी तथा जीवन इतिहास के परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष के एक विशेष समय में मच्छर और घरेलू मक्खियां बहुतायत होती है। सेकेंड, वार्षिक उतार चढ़ाव। यह बाहरी और आंतरिक दोनों कारकों के कारण होता है। बाहरी कारक, यह भौतिक वातावरण है जो वार्षिक अंतर दिखाता है। आंतरिक कारक, जनसंख्या गतिशीलता में उतार चढ़ाव होता है। यहाँ चक्रीय घट बढ़ होती है जो स्तनधारियों, पक्षियों, कीटों आदि की जनसंख्या घनत्व में पाई जाती है। उदाहरण के लिए मरुस्थल में रहने वाली टिड्डी और सेमियावी कीट अधिकांश वर्षों तक गैर प्रवासी रहते हैं, फसल नहीं खाते हैं, फिर भी अंतरालों पर उनकी जनसंख्या घनत्व में अत्यधिक वृद्धि होती है तथा कृषि क्षेत्र में प्रवासियों की वृद्धि होती है। यह घटना चक्रीय है।